तो आज सेशन 4 के अंदर हम ईएसटीटी में थोड़ा आगे जाएंगे। एथिकल हैकिंग टूल्स एंड टेक्निक में हमने इंट्रोडक्शन, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी अगेंस्ट हैकर एंड हैकिंग का डिफरेंस, हैकिंग टू कंप्यूटर, पासवर्ड की टिप्स एंड ये वाला फंडा, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये वाला एक फंडा बाकी है, मुझे मालूम है, वो याद है। ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम ये वाला फंडा सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मिहिर को कुछ डाउट है। बोलिए मिहिर। सर वो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कोई भी साइज की पेन ड्राइव चलेगी ना? अ, कोई भी साइज के नहीं, देखो मिनिमम क्या होता है, जो आपकी जो इंस्टॉलर फाइल होती है, आईएसओ फाइल, ठीक है, उससे वो बड़ी होनी चाहिए आपकी पेन ड्राइव की साइज, क्योंकि उतना डेटा तो उसके अंदर आएगा। अगर मान लो आपका इंस्टॉलर 4 जीबी का है, एग्जैक्ट 4.0 ऐसा 4 जीबी का है, तो फिर 4 जीबी वाली पेन ड्राइव नहीं चलेगी, क्योंकि 4 जीबी वाली अगर आप पेन ड्राइव ले तो आपको मालूम उसके अंदर क्या 3.86 या 3.82 इतना जीबी ही आता है। तो फिर आपको 8 जीबी वाली चाहिए, क्योंकि उतनी जगह उसके अंदर होनी चाहिए खाली, तब जाके आप वो डेटा उसके अंदर बूटेबल बना सकते हो। तो अभी के तो हिसाब से आप सर मान के एट चलो कि जीबी मिनिमम 8 जीबी होनी चाहिए। हम्म। 8 GB चलेगा सर? चलेगा चलेगा, 8 जीबी तो चलेगा, कोई भी ओएस, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी ओएस 6 जीबी की आती है। हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड तो 1 से 2 जीबी का ही आता है। तो 8 जीबी वाली तो चल जाएगी, कोई भी बूटेबल आपको बनाना हो तो 8 जीबी के अंदर हो जाएगा। ओके सर, और एक वो था कि सर जैसे लैपटॉप में हमें या कंप्यूटर में हमें सेम फाइल करके होता है जिसमें पासवर्ड होता है, हम्म। वैसे मोबाइल हाँ। में कहाँ पे होता है सर? मोबाइल के अंदर हिडन फोल्डर आता है, कॉम करके, .com। आपको हिडन फोल्डर देखना आता है मोबाइल के अंदर? नो सर। हम्म। आप ट्राई करना, मोबाइल के अंदर सेटिंग होगी। आपका एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है? क्योंकि पुरानी एंड्रॉइड के वर्जन में हिडन फाइल देखने का दिक्कत थी, नए वाले में दिखता है। एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है आपके मोबाइल में? मालूम है एंड्रॉइड का वर्जन? 7 है, 8 है, 9 है कि 10 है? लेटेस्ट 10 वाला पाई था, 7 नोगट था, 8 ओरियो था। अलग अलग एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं। आपने मोबाइल के अंदर भी सेटिंग में जाओगे तो अबाउट फोन में कहीं पर भी होगा हो। तो अगर लेटेस्ट सर वाला की साथ के बाद है, बोलिए। मेरा एंड्रॉइड वर्जन 5.1.1 है सर। 5 वाला है तो 6, मैं वही बता रहा था। 7 के बाद वाले सभी, मतलब 7 को मिला के 7, 8, 9, 10 जो भी एंड्रॉइड वर्जन है, उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट ही मोबाइल के अंदर सेटिंग्स आते हैं, कि जिसके अंदर आपको जो फाइल मैनेजर होता है ना, हमारा फाइल मैनेजर, उसके अंदर सेटिंग आते है, शो हिडन फाइल, वैसा करके ऑप्शन आता है। तो आप हिडन फाइल देख सकते हो। अगर आपका 5.1 वाला है तो आप सिंपल से गूगल के अंदर आपका एंड्रॉइड का वर्जन डाल के सर्च करो कि हाउ कैन आई शो हिडन फोल्डर इन एंड्रॉइड 5.1.1। आप सिंपल सर्च कर लो तो आपको उसके स्टेप मिल जाएंगे। ठीक है। एंड फिर उसके थ्रू क्या होगा, .com करके होगा। कॉम वाले बहुत कुछ हो गया, अलग अलग फोल्डर, लेकिन आगे क्या होगा, आगे डॉट होगा। तो वो वाले फोल्डर के अंदर फिर होता है मीडिया एंड डेटा, ऐसे अलग अलग फोल्डर होते हैं। एंड उसके अंदर पासवर्ड की फाइल होती है। एंड अलग अलग एंड्रॉइड के वर्जन में अलग अलग होता है, क्योंकि ये क्या ओपन सोर्स है। विंडोज का कैसा था कि सभी ओएस, अभी उसने माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाए हुए, वो अलग अलग नहीं बनाए हुए, ये उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड तो ओपन सोर्स है, वो अलग अलग फंडा बनाते रहते हैं। तो अलग अलग वर्जन के एंड्रॉइड में क्या होगा, अलग अलग जगह पे होती है। तो वो पूरा उसके लिए मोबाइल हैकिंग का पूरा अलग से कोर्स है, जो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ अलग से। ठीक है, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। और सर ओके। वन मोर क्वेश्चन। बोलिए। बोलिए। सर जैसे आपने वो वीडियो कहा था देखने के लिए, वो काली लिनक्स का हम्म। एंड वर्चुअल मशीन बनाने के लिए उसके अंदर, हम्म। तो उसमें हम्म। सर आपने जो किया है वो ओल्ड वर्जन का है। अभी जो 2020 किया उसमें कुछ यूजर नेम बनाने को कहते हैं, फिर वैसा कुछ कहते हैं सर। हाँ देखो, वर्जन अलग अलग चेंज हो गए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। यूजर में पहले से बनाने का बोल रहे तो काली के ये 2020 वाले लेटेस्ट में क्या फंडा है कि जो रूट यूजर का क्या आता है बाय डिफॉल्ट उसको बंद रखते हैं। जैसे कि हमने जो काली इंस्टॉल किया था, कोई भी है, अगर हम वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको मालूम है अलग अलग यूजर आते हैं। चलो बात करते करते मैं आपको ये पहले वर्चुअल मशीन चालू कर देते। अरे सॉरी।
तो हमारा कोई भी जो मशीन होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर क्या अलग अलग यूजर आते हैं। तो जो यूजर हो गए, तो उसके अंदर जैसे विंडोज में मेन कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन की परमिशन मांगते हैं, हम वो सब हर बार बोलते हैं। तो उस तरह काली लिनक्स के अंदर या कोई भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के अंदर क्या होता है, रूट नाम का यूजर मेन होता है, वो एडमिन होता है। अब अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, ये नए वाले लेटेस्ट जो वर्जन है काली लिनक्स का 2020 वाला, उसमें क्या कर दिया है कि बाय डिफॉल्ट रूट नाम का यूजर देते ही नहीं। उससे पहले के सभी 2015, 16, 17, 18 सभी के अंदर क्या थे, रूट नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट आता था। एंड आपको नया यूजर अगर बनाना हो तो बनाओ, वरना आप रूट यूजर से डायरेक्ट काम कर सकते थे। जबकि नए वाले में क्या है कि आपको पहले से पूछते हैं कि भाई एक कोई भी आप जो अपने नाम का पसंद हो वो यूजर बना लो, बाय डिफॉल्ट हम रूट यूजर को बंद रखेंगे, ऐसा है। और ग्रुप के अंदर आपको वो लिंक भी भेजी थी मेरे ख्याल से रोहन ने, कि पुरानी वाली भी अगर वर्जन डाउनलोड करने तो उसकी लिंक भेजी थी, आप वहां से वापस चाहो तो 2019 वाला शेयर डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर। और ठीक है। सर वो बूटेबल पेन ड्राइव हम बनाते हैं, हम्म। तो अगर हमने पेन ड्राइव में कोई और भी डॉक्यूमेंट्स या डेटा रखा हो और बाद में बूटेबल बनाए हम्म। तो कोई प्रॉब्लम होगा वो डेटा को? नहीं, वो खाली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बूटेबल बनाने की प्रोसेस करोगे तो डेटा सब चला जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगी। बूटेबल ओके, तो बनाने के फुल्ली बाद आप चाहो तो एम्प्टी दूसरा डेटा होनी ऐड चाहिए? कर सकते हो। बोलिए। फुल्ली एम्प्टी होनी चाहिए ना सर पेन ड्राइव? एम्प्टी नहीं होगी ऐसा जरूरी नहीं, एम्प्टी नहीं होगी तो क्या बूटेबल बनाने की प्रोसेस को खाली कर ही देगा। आपको डेटा काम का है तो पहले खाली करके उसको कहीं और कॉपी कर लो, वरना आपको उसको खाली करने की जरूरत है नहीं। वो ऑटोमेटिक बूटेबल वाले प्रोसेस को फॉर्मेट कर देगी। इन शॉर्ट, अगर आपको डेटा चाहिए तो खाली कर लो, ऐसा। ओके सर। ओके। और सर वो हम्म। कुछ आप बता रहे थे कि बाद में आप डेटा डाल सकते हो, वो क्या बता रहे थे सर? हाँ, मतलब क्या है, बूटेबल की प्रोसेस एक बार हो गई, मतलब कि वो पेन ड्राइव के अंदर बूट होने की जो प्रोसेस होनी चाहिए, एल्गोरिदम या डॉक्यूमेंट, तो वो सब कोडिंग वाली फाइल उसके अंदर आ गई, मतलब वो फाइल बूटेबल तो बन चुकी है पूरी पेन ड्राइव। तो उसके बाद भी क्या, उसमें डेटा खाली होता है कुछ भी, जैसे कि अगर हमने पेन ड्राइव 8 GB की ली है, तो पूरा का पूरा 8 GB भर नहीं जाएगा, डेटा खाली होगा, जगह खाली होगी। तो उस टाइम आप चाहो तो दूसरा डेटा बाद में चाहो तो रख सकते हो, उसको एज अ ट्रांसफर, जैसे हम कैसे रेगुलर पेन ड्राइव को यूज करते हो उस तरह यूज कर सकते हो। लेकिन पहले डेटा होगा फिर आप ओके। बूटेबल बनाओगे तो डेटा सब चला जाएगा। ओके सर, ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके। सो ये तो हम लॉगिन करते हैं इसको। ओके, 1 2 3 नहीं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज हम सीखेंगे कौन सा, वायरस एंड सब कुछ बनाना। ओके। सो वायरस के अंदर कैसा है कि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायरस की अलग अलग कैटेगरी, कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह से वायरस इफेक्ट करता है, या फिर वायरस के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसको हम वायरस बोलते हैं एंड उसके थ्रू आपके कंप्यूटर को नुकसान होता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी किसी को मालूम है तो यहाँ पर मुझे लिख सकते हो कि किस किस को वायरस के बारे में मालूम है। अगर मालूम है तो यस लिखो, वरना नो। व्हाट इज वायरस? स्मिथ, मिहिर नो बता रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलो ब्रीफली समझा देता हूँ। ठीक है। आपको नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम के बारे में तो मालूम होगा, मतलब जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ मैसेज करना है तो हम क्या करेंगे, हम व्हाट्सएप डालते हैं। हमें कुछ पोस्टिंग करना है, कमेंट करनी है, तो हमारे पास फेसबुक होना चाहिए। हमें कुछ दूसरे फोटो रखने या फिर ऐसा कुछ अलग अलग काम करना है तो इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है। वो सब एप्लीकेशन क्या है, उसके कुछ ना कुछ काम फिक्स किए हुए, एंड वो अलग अलग प्रोसेस ऐसी है कि जो पब्लिकली बहुत फेमस हो चुकी है। एंड लोग वहां पर अपना अपना डेटा या फोटो सब कुछ शेयर करते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन बनाता है इंस्टाग्राम, एंड वो फेमस हो गया तो फिर सब लोग डाउनलोड करते हैं। उसी तरह से वायरस भी क्या है, वो भी एक ऐसा एप्लीकेशन या कोडिंग की हुई फाइल है कि जिसके अंदर हार्मफुल प्रोसेस होती है। इंस्टाग्राम में फेसबुक ऐसा है कि आपको लाइक करने का बटन कि आप क्लिक करो तो लाइक हो जाता है, डबल क्लिक करो तो इंस्टाग्राम में भी लाइक हो जाता है, कमेंट करो क्लिक करो आपको लिखने का ऑप्शन आता है, आप कैमरा को क्लिक करो आपको स्टोरी या वीडियो रिकॉर्ड करने का आता है।
तो कहीं ना कहीं तो उस एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग या कोडिंग हुई है, जिसके थ्रू आपको वो सब ऑप्शन एंड फीचर्स मिल रहे हैं। तो वैसा ही फंडा वायरस में होता है, लेकिन वायरस में फीचर्स की जगह क्या होता है, बैड फीचर्स। मीन्स कोडिंग प्रोग्रामिंग की तरह से अगर समझो, तो वो भी एक सिंपल ऐसी ही फाइल है जिस तरह की फाइल इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की है। लेकिन इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की फाइल के अंदर जो काम थे, वो काम लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोगों को हेल्पफुल हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलते हैं। लेकिन वही फाइल के अंदर काम अगर ऐसे है कि जो लोगों को परेशान कर रहे, नुकसान पहुंचा रहे, हार्मफुल है, तो उसको हम बोलेंगे वायरस। क्लियर? क्लियर है तो C1 लिख दो यहाँ पर। लॉजिकली फंडा बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन जैसे अभी से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे इस सेशन के अंदर स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हैकिंग क्या होता है, हैकिंग की प्रोसेस क्या होती है, हैकिंग कौन करता है, कैसे करते हैं। तो वहां पर भी मैंने इंटेंशन का मीनिंग समझाया था कि अगर अच्छे काम के लिए करते हो तो वो हैकिंग क्या होगा, एथिकल हैकिंग गिना जाएगा। एंड वही हैकिंग अगर आप बुरे काम के लिए करते हो तो उसको हम ब्लैक हैट हैकिंग बोलेंगे या इलीगल हैकिंग बोलेंगे। और उसी के हिसाब से हैकर के भी टाइप कर दिए थे, व्हाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर। तो बस वही फंडा यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो अच्छा काम करता है, तो उसको हम कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको फिर हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नहीं बोलते। उसको हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर मान लो ये MS ऑफिस, ये PDF, एडोब रीडर, फोटोशॉप, वैसे हम नाम दे देते हैं। लेकिन मान लो वही प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप कब क्या देते हो, आप वायरस के नाम देते हो, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, मेलवेयर। तो वहां पर फिर क्या होता है, कैटेगरी आ जाती है। वहां पर क्या है कि भाई वायरस है, कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई वायरस है, कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो वायरस है, कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइल सी चली गई, कुछ डेटा था करप्ट हो गया, कुछ खुल नहीं रहा, तो क्या यार वायरस आ गया होगा। लेकिन हर एक काम के पीछे वायरस नहीं होता। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले से सब बोला वायरस के बारे में, कितने लोगों ने ऐसा सब सुना हुआ है? अगर ऐसा सब सुना हो तो यस लिख दो कि हाँ, कुछ भी कंप्यूटर में गड़बड़ होती है तो बोल देते भाई वायरस होगा। ठीक है। लेकिन सभी काम का जिम्मेदार वायरस नहीं है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये चैप्टर में आपको समझाऊंगा, 3 कैटेगरी मेन आती है। ठीक है, ये वाला फंडा है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है। एंड सभी काम वायरस का नहीं होता, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले यही बता देता हूँ, कुछ टॉपिक में स्किप नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी वायरस का फंडा खुला है तो पहले मैं वायरस समझा देता हूँ, फिर आपको मैं ये समझाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक आप पहले आगे कुछ कर सकते हो, कि अलग अलग फंडे। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम है, प्रोग्राम या कोड, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्ट, जो इफेक्ट है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क में। यानी कि ओनली हार्ड डिस्क नहीं, वो हार्ड डिस्क की जगह आपका मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, मेमोरी कार्ड। ठीक है। पेन ड्राइव भी हो सकती है, यानी कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस, अगर उसको इफेक्ट होती है, और वो भी कौन सी, बैड इफेक्ट, प्रोग्राम या फिर कोड ऐसा है जिसकी वजह से बैड इफेक्ट इस तीनों पे होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे वायरस। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई ऐसा प्रोग्रामेबल फंडा, ये छोटा सा फाइल्स, कि जिसकी वजह से आपका डेटा भर रहा है। कुछ डेटा था वो तो ऑटोमेटिक कॉपी हो रहा है, आपने नहीं कुछ सेव किया लेकिन ऑटोमेटिक 4-5 फाइल्स आ गई, या फिर फाइल्स आपके अंदर थी और चली गई, ऑटोमेटिक डिलीट हो गई, या फिर फाइल्स अंदर थी वैसे की वैसे लेकिन अब खुल नहीं रही, करप्ट हो गई है। यानी कि जो इफेक्ट होती है डेटा के ऊपर, ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, इफेक्ट ऑन डेटा, तो वो काम है वायरस का। कंप्यूटर स्लो चलने में कभी भी वायरस कुछ भी नहीं करता, ये एक दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो वायरस जिम्मेदार उसके लिए नहीं है। ये तो बस लोगों बोलते बोलते चल नाम हो गया कि भाई हाँ भाई ये वायरस है, वायरस है।
ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके कोई भी स्टोरेज डिवाइस पे इफेक्ट होते हैं, वो चाहे हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, आपका मोबाइल का कोई भी हो, कैमरा का मेमोरी कार्ड हो, कुछ भी, एंड आपके डेटा के ऊपर इफेक्ट, डेटा चाहे आपका नहीं था, अलग से आ गया, जो था वो चला गया, या फिर जो था वो करप्ट हो गया, खुल नहीं रहा, वो कुछ भी काम हो रहा है, तो वायरस है। आपको डाउट आ रहा है कि शायद, तो अपने पास है ना अभी, क्योंकि अलग अलग मैं आपको कैटेगरी समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो मैंने आपको ये वायरस के बारे में समझाया, उतना समझ में आ गया तो C2 लिख दो फटाफट। क्या वायरस वाला फंडा समझ में आ गया कि वो डेटा के ऊपर इफेक्ट करता है, तो C2 लिख दो। ओके डन। सो अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर। ठीक है, अगर यही की यही बेड इफेक्ट, ठीक है, अगर यही की यही बेड इफेक्ट अगर होती है हार्ड डिस्क की जगह रैम के ऊपर। नॉर्मली पहले के टाइम पे अगर मैं एथिकल हैकिंग के लेक्चर लेता तो मुझे रैम क्या होता है समझाना पड़ता था, लेकिन अभी आजकल इतने अच्छे अच्छे मोबाइल एंड सब कुछ आने लगा है, तो उसमें ऊपर ही लिखा था इतनी जीबी रैम, इतनी जीबी प्रोसेसर, ये सब कुछ। तो जो आपकी रैम के ऊपर या फिर प्रोसेसर के ऊपर इफेक्ट करता है, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर नहीं, कौन सा, रैम या प्रोसेसर। यानी कि अगर अच्छे से सिंपल से बात करूं तो परफॉर्मेंस, जैसे यहां पर मैंने बताया इफेक्ट ऑन डेटा, तो यहां पर क्या होगा, जो ये पर इफेक्ट होगी वो परफॉर्मेंस के ऊपर होगी, कंप्यूटर की चलने के ऊपर। ठीक है, या तो रैम या तो प्रोसेसर, उसके ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, बेड इफेक्ट कर रहा है इसके ऊपर, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो चल रहा है, यानी कि स्पीड, हैंग होना, ये सब फंडा। तो ये फंडा होता है, तो इसको वायरस नहीं बोलते, इसको बोलते वॉर्म। यानी कि जो आप थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अभी कि भाई कंप्यूटर स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, कभी कभी क्या स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगाता है। किसी का कंप्यूटर में ऐसा भी होगा कि क्या कंप्यूटर चल तो अच्छे से रहा है, लेकिन जब स्टार्ट करते या बंद करते तो बंद होने में बहुत टाइम लगाता है, या कभी कभी चालू होने में बहुत टाइम लगता है, बाद में अच्छे से चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है चालू तो तुरंत हो जाता है क्योंकि कुछ डेटा नहीं है, लेकिन चलने में बहुत स्लो चलता है। जैसे कोई भी ऐसा फंडा है जो उसके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे वॉर्म्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देके समझाओ तो क्या था, कि जैसे आपको मालूम है कि अगर आप मान लो अभी के टाइम में अगर आप 2 GB या 4 GB रैम वाला अगर आप मोबाइल यूज करोगे, एंड उसके अंदर अलग अलग बड़ी बड़ी गेम, ये PUBG या इस तरह की गेम, फिर व्हाट्सएप, जेंडर, इंस्टाग्राम, ये अलग अलग तरह तरह के 50-60 एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, एंड सभी लाइव है, मतलब कि आपने इंस्टाग्राम भी चालू किया हुआ है, आपने उसको बंद नहीं किया, जस्ट वो होम बटन दबा के वापस उसको बैकग्राउंड में चालू रखा, फिर फेसबुक खोला है, व्हाट्सएप खोला है, अलग अलग 15-20 एप्लीकेशन मान लो एक साथ चालू है, तो क्या होता है, वो 2 GB या 4 GB रैम वाला फोन का हालत क्या होगी, हैंग होगा। ठीक है, एंड वही फंडा मान लो अगर 8 GB की रैम है, वही की वही उतना सब डेटा चालू रखकर क्या होगा, अच्छे से चलेगा। लेकिन मान लो 8 GB के हिसाब से मान लो आपने PUBG या उसकी तरह फ्री फायर या इस तरह अलग अलग बड़ी बड़ी गेम रखी है, तो 8 GB वाला भी हैंग होगा। इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहता हूँ, जितने प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में चालू है, और वो प्रोग्राम जितने बड़े बड़े, तो उतना क्या होगा, उतना लोड आपके प्रोसेसर एंड रैम के ऊपर आता है। सॉरी। एंड उसकी वजह से क्या होता है, या तो स्पीड स्लो होगी, मोबाइल स्लो चलेगा, या फिर हैंग हो जाएगा, अटक जाएगा। यानी कि इफेक्ट कहाँ पर हो रही है, आपके परफॉर्मेंस पे। तो वो इफेक्ट वायरस नहीं करता, वो इफेक्ट वॉर्म्स करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हार्ड डिस्क के ऊपर इफेक्ट करता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, ये जो वेब प्रोग्राम है वो क्या होता है, रैम के ऊपर करता है। एंड आपने जो प्रोग्राम खोला हुआ है वैसा ही एक कॉपी करके प्रोग्राम करके तो बैकग्राउंड में खोलते जाता है, एक टाइम लिमिट के हिसाब से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपने मान लो एक दो प्रोग्राम खोले, लेकिन बैकग्राउंड में ये वॉर्म्स की वजह से 10-15 प्रोग्राम खुलेंगे, एंड जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर होगा हैंग, तो उसको बोलते हैं वॉर्म्स। अगर ये वॉर्म्स क्लियर है तो C3 लिख दो। डाउट है तो बोल सकते हो, वरना C3 लिख दो। ओके डन, सबको क्लियर है, ग्रेट।
ठीक है। एंड तीसरी कैटेगरी आती है जो किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, जैसे कि ना तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर इफेक्ट करता है, शॉर्ट में उसको एचडीडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ना तो वो रैम के ऊपर इफेक्ट करता है, ना तो वो प्रोसेसर के ऊपर इफेक्ट करता है, कहीं पर भी प्रोसेस नहीं करता। लेकिन वो करता क्या है, वो ओनली एंड ओनली आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करता है। क्या करता है? मॉनिटर योर इंफॉर्मेशन। यानी कि मैं आपको इसका नाम बता दूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाई का तो मीनिंग सबको मालूम होगा, जासूस। स्पाई, जासूस। वो क्या करता है? वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, आपको मालूम भी नहीं है एंड आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। वो सब फंडा आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर रखता है। तो कुछ फंडे ऐसे भी आते हैं जो एक्चुअल में आपके कंप्यूटर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। जस्ट आप अपने कंप्यूटर में जो कुछ काम कर रहे हो, क्या खोला आपने, अभी पीडीएफ खोली है, अभी मैं नोटपैड ओपन है, अभी मैं गोटो मीटिंग चालू करके आपको सेशन ले रहा हूँ, अभी मान लो मेरा फेसबुक अकाउंट बैकग्राउंड में लॉगिन है कि नहीं है, मैं कौन सी वेबसाइट खोल रहा हूँ, वो सब फंडा क्या करेगा? वो स्पाईवेयर को बंदा बैठे बैठे क्या करेगा? मॉनिटर करेगा। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम इंटरनेट चालू करोगे, आप लाइव होगे, तो क्या करेगा? ये जो उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, वो उसके मालिक को, मतलब कि ओरिजिनल जिसने वो वायरस बनाया हुआ है, उसको बैकग्राउंड में सेंड कर देगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कुछ हो रहा है, कोई मेरे पे नजर रख रहा है। ठीक है। तो अगर आपके ऊपर नजर रख रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर स्पाईवेयर थोड़ा अलग है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। यहाँ पर मैं नाम दूंगा इसको ट्रोजन। जो आपकी इंफॉर्मेशन ले जाता है उसको ट्रोजन बोलते हैं। एंड स्पाईवेयर का मीनिंग क्या होगा? जो आपके कैमरा, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब आप जो कंप्यूटर में काम करो उसके ऊपर नहीं, आपका कैमरा, आपका माइक, आपके कॉल लॉग, मैसेजेस, इस सब के ऊपर जो नजर रखता है उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। थोड़ा सा क्लियर करना, ये इंफॉर्मेशन में क्या होगा, आप अपने कंप्यूटर में या कहीं पर भी जो काम कर रहे हो, वो अगर कंप्यूटर, तो यहाँ पर मैसेजेस की जगह क्या आएगा? मेल आ जाएगा। और आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपका कैमरा क्या शूट कर रहा है, आपने क्या मूवी रिकॉर्ड किया, आप क्या बातचीत कर रहे हो, किसको कॉल किया था, वे सब जैसे इन्फॉर्मेशन रखे उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। ठीक है। तो अगर ये सब फंडा क्लियर, तो फटाफट C4 लिख दो। डाउट है? बोलिए मिहिर। सर अगर हम फेसबुक पे, इंस्टा में या कहीं पे भी चैटिंग कर रहे हो, वो भी मैसेजेस में ही आएगा ना सर? हाँ, वो आएगा एक्चुअल में मैसेज इसमें, लेकिन अगर मान लो आप कंप्यूटर से वेबसाइट खोल के कर रहे हो, फेसबुक की वेबसाइट, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपने फेसबुक की वेबसाइट खोली। आपके मोबाइल के अंदर मैसेंजर नाम का एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप चैटिंग कर रहे हो, तो वो फिर मैसेज हो गया। आप उसको और किस तरह सर से यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। बोलिए। और सर अगर हम कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट फाइल, तो वो हम्म, किस में आएगा सर? वो यही इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि आप वहां पर कंप्यूटर का काम कर रहे हो, कुछ डेटा शेयरिंग कर रहे हो, क्या हो गया? डेटा शेयरिंग कर रहे हो आप, वो सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर आपको क्लियर, ज्यादा क्लियर करना है, यहाँ पर आप, मैं इजी कर देता हूँ, मॉनिटर ऑन योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दोनों के ऊपर। ओके And सर। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी तरह का डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जो सब लाइव काम हो रहा है, आपने कुछ मैसेज भेजा, कुछ आपने किसी को कॉल किया, कुछ आप बोल रहे हो, कुछ आप शूट कर रहे हो, जो लाइव काम हो रहा है, जो कंप्यूटर के या मोबाइल के अंदर, यानी कि आपके डिवाइस में नहीं है, वो वाला ये। और जो आपके डिवाइस में ऑलरेडी है, वो सब फंडा ये, जिसको इफेक्ट करेगा ट्रोजन। एंड जो लाइव आप जब डिवाइस यूज करके जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे स्पाईवेयर। ओके। बोलिए स्मिथ, आपको कुछ डाउट था? सर मतलब ये वायरस में जो इफेक्ट ऑन डेटा है, तो सर वो क्या अपने आप कॉपी करेगा डेटा, क्या करेगा वो पता नहीं चला मुझे। मैं आपको बनाऊंगा, अभी लाइव बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके वायरस बना के दिखाऊंगा। मतलब ऐसा ओके। नहीं सर,
इफेक्ट ऑन हाँ डेटा, बोलिए। इफेक्ट ऑन डेटा मतलब क्या? देखो, समझ लो कि आपके पास एक एक्सेल फाइल है। एक्सेल तो आपको मालूम होगा, एक्सेल मालूम है सबको। हाँ सर। हाँ। तो अब मान लो उसके अंदर क्या आपने कुछ कोष्टक बना कर या टेबल बना के रखा है, जिसके अंदर मान लो कुछ परचेस का सब कुछ था अलग अलग, कि इतने मैंने परचेस किए, इतने मैंने बाय किए, ये मेरी इनकम है, इतना मेरा टारगेट, कुछ हमने डेटा लिखा है सब मेरे इसके अंदर कुछ है एक्सेल फाइल में। अब मान लो ये वायरस क्या करेगा, ठीक है, या तो इस पूरी की पूरी फाइल को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या तो उसको मालूम पड़े ऐसी कुछ फाइल है तो वो वायरस क्या कर सकता है, वैसी फाइल की कॉपी बना सकता है, मल्टीपल फाइल। देखो आपको दिख रहा है, एक फाइल बन गई, दूसरी फाइल बन गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, मल्टीपल फाइल बना सकता है। या फिर ऑप्शन क्या है तीसरा, ये जो फाइल मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, उस फाइल को क्या करेगा, उस फाइल को वो मॉडिफाई कर देगा, यानी कि फाइल को डिलीट भी नहीं करेगा, ना तो उसका कॉपी बनाएगा, लेकिन फाइल के अंदर क्या होगा, डेटा जो होगा उसको उल्टा पुल्टा कर देगा। अगर आपने रैंसमवेयर के बारे में सुना हो कि वो क्या करता है, आपके डेटा को लॉक कर देता है, पासवर्ड मांगता है। बीच में अटैक हुआ था 1 साल पहले, 1-2 साल पहले, और सभी पुलिस स्टेशन जो अपने इंडिया वाला था, और अलग अलग पुलिस के सभी कंप्यूटर को इफेक्ट हुई थी। तो ऐसा जो आपका डेटा है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, या तो डेटा को डिलीट कर देगा, या तो डेटा का कॉपी बना के आपकी हार्ड डिस्क फुल करता जाएगा, ठीक है, एंड या फिर क्या करेगा, डेटा वैसा का वैसा आपको दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ डेटा चेंज हो गया। जैसे कि अगर मान लो मैं आगे आप आज की तारीख अगर आपको बताऊं कि आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में कितने फोल्डर्स है, या कितने फोटोज या अलग अलग डॉक्यूमेंट वाली फाइल है, एंड क्या आप रोज हर एक फाइल को चेक करके खोल के चेक करते हो कि उसके अंदर कुछ चेंज तो हुआ नहीं है ना, फाइल है कि डिलीट हो गई। तो वैसा आज के जमाने में कोई नहीं, क्योंकि आजकल डेटा, मीडिया, फोटोज, वीडियो वो सब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जब हमें काम होता है तो हम उसको गैलरी में ओपन करके ढूंढते हैं। रोज हम चेक नहीं करते कि वो है कि नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है यार फोटो तो मैंने रखा था, ये डॉक्यूमेंट मैंने रखा था, लेकिन मिल नहीं रहा। कभी कभी हमारी ह्यूमन मिस्टेक भी होती है कि एक्चुअल में नहीं मिल रहा, क्या डिलीट हो गया। लेकिन ये सब जो इफेक्ट है डेटा वाली, वो वायरस करता है। अगर क्लियर है तो फटाफट सी लिख दो, और भी डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो। हाँ सर, तो सर फिर ये अगर कॉपी कर पाएगा तो ये तो ट्रोजन हो जाएगा ना सर? नहीं, कॉपी करेगा ट्रोजन नहीं, कॉपी करके अगर आपके अंदर रखता है, सिर्फ वो कहीं पर भेज नहीं रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, आपकी स्टोरेज बढ़ा रहा है बैकग्राउंड में कॉपी कर करके, तो वो वायरस होगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा किसी को भेजता है, तो वो ट्रोजन है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर भेज रहा है। ओके, क्लियर है तो लिख दो सी। हाँ, ओके, डन। ठीक है, आपके पास कुछ डेटा था, कुछ फाइल्स थी, मान लो कि पान कार्ड का फोटो या आधार कार्ड का फोटो अपने कंप्यूटर में स्टोर रखा है, या फिर कुछ आपने किसी का पासवर्ड ऐसा कुछ एक्सेल फाइल में या कहीं पर वर्ड पेड में या फिर नोटपैड में कहीं पर लिख के स्टोर रखा है, वो डेटा है। एंड वो एक ऐसी कुछ प्रोग्राम फाइल बने जो उस डेटा को कॉपी कर रहा है ऐसे ही अंदर ही अंदर, इन आपका स्टोरेज फुल करना चाहता है, तो वो वायरस है। लेकिन उसको वो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइल मिल गई, एंड वो जिसने वायरस बनाया है, जिसने वो बनाया हुआ है वो प्रोग्राम, उसको सेंड कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से बाहर किसी को सेंड कर रहा है, तो वो होगा ट्रोजन। ओके, मेरे कुछ पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्रैश एंड हैक। अब हैक होना मतलब कि सिर्फ आपका कोई एक्सेस ले रहा है, आपका कंप्यूटर चालू है। क्रैश यानी कि आपका कंप्यूटर काम करना बंद चुका है, बंद हो चुका है, वो कुछ प्रॉपर काम नहीं हो रहा, कुछ उल्टा फुल्टा काम हो रहा है, या तो फिर चालू ही नहीं हो रहा। आपके वो क्रैश यानी कि क्या इफेक्ट होगी हार्डवेयर के ऊपर, आपकी रैम बिगड़ गई, या प्रोसेसर हैंग हो गया, अटक गया, या डिस्प्ले चली गई, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर क्रैश हो गया, जो उसका ओरिजिनल काम था वो काम बिगड़ गया। ओके, क्रैक बोल रहे हो, आपने क्रैश लिखा था। ओके, क्रैक एंड हैक, वो तो मैंने पहले सेशन में आपको बता दिया था डिफरेंस। क्रैक यानी कि क्या है, वो पासवर्ड के अंदर आता है, क्रैक एंड हैक। कल के सेशन में भी मैंने अच्छे से बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो फटाफट समझा देता हूँ। आप पासवर्ड को क्रैक कर रहे हो, यानी कि पुराना पासवर्ड जो कुछ भी आपको नहीं मालूम, आप सिर्फ पुराने पासवर्ड वाला जो डेटा था उसको हटा रहे हो, एंड एक नया पासवर्ड का डेटा रख रहे हो, ताकि आप जो नया पासवर्ड है उसके थ्रू लॉगिन हो पाओगे। एंड हैक यानी कि क्या,
आप पुराना पासवर्ड हटा नहीं रहे, लेकिन पुराना पासवर्ड है क्या वो ढूंढने की ट्राई करते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा के। एंड अगर आपको वो पासवर्ड मिल गया एंड तो फिर आप ओरिजिनल पासवर्ड से ही क्या लॉगिन करते हो, आप नया पासवर्ड सेट नहीं करते, तो उसको बोलेंगे हैक। हमने जो पहली प्रोसेस की थी वो क्या थी, हमने जो टूल्स के थ्रू किया था कैन एनेबल के थ्रू, वो हमने किया था पासवर्ड को हैक, कि ओरिजिनल पासवर्ड क्या था वो हमने ढूंढ निकाला। एंड जो हमने कमांड से, या कल जो आपको बूटेबल पेनड्राइव वाला फंडा बताया वो, या फिर जो मैंने वो मैनेज में जाके शॉर्टकट की ट्रिक बताई थी कमांड रिसेट करने की, तो वो सब क्या था, वो सब था पासवर्ड क्रैकिंग का फंडा। वहां पर हम क्रैक कर रहे थे पासवर्ड, पुराना रिसेट करके नया डाल रहे थे। बोलिए मिहिर। सर आपने कहा कि हमने कैन एनेबल से जो किया था वो हैक किया था हमने, हम्म। तो हम्म। उधर हमने जो प्रोसेस की उसमें एक जगह पे लिखा था कि क्रैकर, व्हाई इट इज रिटन हाँ, क्रैकर। तो वो जो कर रहा है वो क्रैकिंग की टेक्निक कर रहा है, यानी कि क्या, कि जो अलग अलग फाइल उसके पास हमने दी थी, सिस्टम फाइल एंड सेम फाइल, तो उसको वो खोल के उसको क्रैक करके उसके अंदर ओरिजिनल डेटा क्या है वो निकालने की ट्राई कर रहा है, इसलिए उसको क्रैकर बोलते हैं। लेकिन जो हमने पूरी प्रोसेस कर रहे, हम ओरिजिनल पासवर्ड ढूंढ के अगर कंप्यूटर का एक्सेस करेंगे तो वो कंप्यूटर का एक्सेस हम हैक बोलेंगे, पासवर्ड हैक हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे हम। पासवर्ड जो वो करता है वो क्या ओरिजिनल फाइल में से ढूंढता है, तो उसको क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैक मतलब क्या, कि ओरिजिनल कुछ डेटा बंद था, ऐसा कुछ था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, वहां पर क्रैक का मीनिंग थोड़ा अलग है, कि हम ओरिजिनल डेटा कहीं पर छुपा हुआ उस फाइल के अंदर है, उसको हमें निकालना है। वो कुछ एनक्रिप्शन किया हुआ है, मिक्सिंग किया हुआ डेटा है, तो उसके अंदर से उसको तोड़ मरोड़ के अंदर से क्या करना है, ओरिजिनल पासवर्ड को निकालना है। इन शॉर्ट समझ लो कि आपके पास एक बैग है, बैग लॉक है, एंड लॉक वाली बैग के अंदर वापस पासवर्ड है, तो क्या करना है, अंदर का पासवर्ड को कुछ परेशानी नहीं करनी, लेकिन पासवर्ड जिस बैग में सिक्योर है उस बैग को तोड़ रहे हो, अंदर का ओरिजिनल पासवर्ड आप निकाल रहे हो। आ रहा है समझ में कि अभी भी कंफ्यूजन? सर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया। ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली ले जाता हूँ बोलने की बजाय। ठीक है, सपोज दिस इज योर कंप्यूटर। ओके, ये आपका कंप्यूटर है, और इसके अंदर एक फाइल पड़ी है यहाँ पर, जिसके अंदर आपका पासवर्ड स्टोर है। लेकिन ये पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड भी खुलेआम प्लेन टेक्स्ट नहीं होता। मैंने आपको समझाया था कि वो क्या होता है, एक दूसरी प्रोसेस या एल्गोरिथम से वो क्या होता है, सिक्योर होता है, हम उस पासवर्ड को खोल नहीं पाते। तो हम यहाँ जो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक करेंगे तो क्या किया, पहले हमने ये डेटा जो था पूरा, ये जो पूरा डेटा था इतना, वो पूरा डेटा हमने क्या किया, कॉपी करके उसको बाहर ले लिया दूसरी जगह पे। यानी कि ये जो सेम टू सेम डेटा था, ये अंदर का पासवर्ड और ये ऊपर का इसका कवर प्रोटेक्शन, ये डेटा हमने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। एंड हम जो क्रैकिंग की टेक्निक यूज करेंगे, उस क्रैकिंग की टेक्निक की वजह से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इस लेयर को, जिसकी वजह से पासवर्ड सिक्योर है, इस ऊपर वाले लेयर को हम तोड़ेंगे, एंड अंदर का ओरिजिनल पासवर्ड हम ढूंढेंगे। तो हमें ओरिजिनल पासवर्ड का क्या मिलेगा, एंड फिर वही ओरिजिनल पासवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर को खोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका ओरिजिनल पासवर्ड के थ्रू ही हमने कंप्यूटर खोला, एंड अगर उसका ओरिजिनल यूजर भी वापस कंप्यूटर खोलना चाहता है तो उसका पासवर्ड वही है, हमने चेंज नहीं किया, तो वो खोल पाएगा, एंड उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि उसका कंप्यूटर हैक हुआ था या नहीं। जबकि अगर क्रैकिंग वाला फंडा क्या होगा, इस फाइल को ही हम क्या करते, डिलीट कर देते, रिसेट विसेट करेंगे, एंड एक क्या करेंगे, एक नया पासवर्ड यहाँ पर रख देते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, उसका जो ओरिजिनल यूजर है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, पासवर्ड को ही क्रैक कर दिया है। जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड की टेक्निक है उसको क्रैक करते हैं, एंड वो पासवर्ड की टेक्निक को क्रैक करने की वजह से उसको जो टूल से कैन इनेबल वहां पर क्रैकर लिखा होता है, क्योंकि वो पासवर्ड की टेक्निक को क्रैक करता है। ठीक है। ओके सर, गॉट इट। हाँ, पासवर्ड को क्रैक नहीं करता। अगर हम पासवर्ड को क्रैक करेंगे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे हमने क्रैक किया, लेकिन यहाँ पर हम उसकी जो प्रोसेस है, अल्गोरिथम जो है, जिसके थ्रू पासवर्ड सिक्योर था, उसको हम क्रैक करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
शायद यही क्वेश्चन आपने कल पूछा था, लेकिन जब मैंने बोला मिहिर क्या डाउट था, आपने बोला सर डाउट नहीं था। मुझे नहीं याद आ सर, रहा है वो कि कल आपने मैंने कल लिखा कल था, भी लिखा तो था। आपने कहा था हाँ हाँ लास्ट में बताऊंगा, फिर रह गया हाँ था। हाँ 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 हाँ, फिर रह गया, मुझे याद आ रहा है। हाँ, ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैंने आपको फंडा बता दी, देखो। मेलवेयर, जो अलग अलग कैटेगरी, जो मेरे को बताया कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? उसका ओरिजिनल नाम उसको बोलते हैं मेलवेयर। जो अलग अलग इफेक्ट करते हैं ना आपको, उसको बोलते हैं मेलवेयर। कि ये जो वर्ड बना हुआ है, वो ये दो वर्ड्स में से बना हुआ है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये आगे का मेल और ये वेयर, इस तरह से इसके ऊपर से मेलवेयर बना है। मतलब कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो बैड इफेक्ट करते हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क में या फिर आपके परफॉर्मेंस में नुकसान पहुंचाते हैं, इसको बोलते हैं मेलवेयर। और मेलवेयर के अंदर की अलग अलग ये कैटेगरी है, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है। ठीक है, तो ये सब फंडे है, देखो। फिर क्या है? स्पाम्स। अब स्पैम तो आपने सबने सुना होगा, या आपने सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको अलग अलग मैसेज आते रहते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड बन चुका है, आप अपना वेरीफाई करो, इन्फॉर्मेशन ये भेज दो। या फिर आप इतनी लॉटरी जीते हुए हो, पेटीएम ये ऑफर दे रहा है, आप ये कोड डाल के लॉग इन करो। ऐसे अलग अलग आपको मेल, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के अंदर अलग अलग मैसेज आपको आते रहते होंगे। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है? यस और नो लिख दो फटाफट। तो वो सब स्पैम्स है, कि जहां पर कुछ ना कुछ अलग अलग लिंक लिखी होती है, लिंक। वो लिंक आपको क्लिक करने के लिए एक्साइटेड करते हैं, कि हाँ कुछ ऐसे मैसेज लिखते हैं कि जिसकी वजह से आपको क्या, उस मैसेज को क्लिक करने की इच्छा हो जाए। एंड क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में क्या, या तो एक्चुअल में आपका हैकिंग होगा, वरना कभी कभी क्या होता है कि आपका हैकिंग नहीं होता, आपने लिंक खोली, कुछ भी प्रोसेस नहीं हुई आपको। वहां पर एक अच्छी तरह से फॉर्म था, सब डिटेल भरनी थी, एंड डिटेल भर के आप वापस भी आ गए, आपका कुछ भी दिक्कत नहीं हुई आपको। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन गई। मतलब वो सिर्फ प्रोसेस है, या तो आपका क्या होगा, ये डेटा ले जाएगा, या तो आपकी इंफॉर्मेशन ले जाएगा। ठीक है, एंड कभी कभी ऐसा ही लिंक में वो ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक क्या, वो इंस्टॉलर की लिंक होती है, कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि वो इफेक्ट होगी आपके परफॉर्मेंस पे या फिर डेटा पे। क्योंकि वहां पर क्या होगा, वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है, या वॉर्म्स। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्लिक करने की वजह से आपके कुछ ना कुछ एक कैमरा या माइक एक्टिवेट हो जाता है बैकग्राउंड में, तो वहां पर वो स्पाईवेयर का काम करेगा। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैकग्राउंड में आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सर्विस चालू कर देता है, ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन मॉनिटर कर पाए, तो वो ट्रोजन बन जाएगा। तो स्पाम जो है, वो एक्चुअल में कोई बेड इफेक्ट नहीं करता, उसमें तो सिर्फ लिंक होती है, कुछ ना कुछ सेटिंग होते हैं। वो सेटिंग चालू करने के बाद वापस क्या हो जाता है, वो यही बन जाता है। ठीक है, बोलिए मिहिर, क्या डाउट था फिर से? सर वो जो ओटीपीज आते हैं अलग अलग हम्म। एप्लीकेशन से, कि ये है ओटीपी, वो ओटीपी, तो वो क्या हो सकता है सर? ओटीपी, देखो इसमें क्या है कि अलग अलग प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन भी ऐसे है कि जो ऐसा प्रैंक करने के लिए या फ्रेंड्स को परेशान करने के लिए ऐसे एप्लीकेशन बना है, कि जो ऑटोमेटिक ओटीपी की रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। अगर आपको मान लो 1-2 मिनट के अंदर 15-20 से ज्यादा ओटीपी आ रहे, तो समझ लो कि वो एक सिर्फ फेक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कभी कभी 1-2 घंटे के बाद या 4-5 दिन के बाद फिर से अचानक ओटीपी आता है, लेकिन आप रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हो, मतलब कि कोई दूसरा आपका अकाउंट एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है। तो सर वो बहुत दिनों से फ्लिपकार्ट और बहुत सारी एप्लीकेशन से बहुत हम्म। ही ओटीपी आए, बहुत ही, हमने कोई भी ऑटोमेटिक, हाँ रिक्वेस्ट मैं नहीं वही की तो बोल रहा हूँ। तभी। हाँ हाँ, मैं इसलिए तो बोला, अगर 1-2 मिनट के अंदर अगर ज्यादा ओटीपी आ गए, समझ लो कि वो सिर्फ प्रैंक है। आपका कोई फ्रेंड है जिसने ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और उसके अंदर आपका नंबर डाल दिया, तो आपको ओटीपी आते रहेंगे बार बार। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट उस नंबर को ब्लॉक कर दो, नहीं आएंगे। क्योंकि पर ओरिजिनल सर ओटीपी वो का नंबर अलग होता है। सर हाँ वो बोलिए। नंबर से नहीं आ रहे सर, वो फ्लिपकार्ट या ऐसी एप्लीकेशन से आ हाँ वो रहे सर। लिखा होगा, लेकिन वहां पर ऑप्शन होगा उसको ब्लॉक करने का, तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उसका नंबर होता है, तो वो ब्लॉक हो और जाएगा। सर वो 1-2 मिनट नहीं आते, हमें बहुत दिनों से आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कई घंटों से या कई घंटों के बाद वही के वही आपने रिक्वेस्ट नहीं किया तो भी आ रहे, वैसे है। नहीं, लेकिन बल्क में आते हैं कि अलग अलग एक एक ही आता है?
नहीं सर, बल्क में आते हैं, कभी कभी 4-5 हाँ, आते हैं, बल्क में कभी आ रहे कभी। मतलब क्या है कि आपका फ्रेंड भी ऐसा है कि आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई ना कोई। जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड ही हो, कोई ना कोई, कि एक दो घंटे वो फ्री पड़ा तो उसने सोच लिया चलो उसको फिर से मैसेज भेजते हैं। ये एक ही टाइम अगर बल्क में आ रहे हैं मतलब वो फेक है। बल्क में नहीं आते। अगर कोई भी हैकर या कोई भी अगर आपको हैक करने की ट्राई कर रहा है तो वो कभी भी बल्क में नहीं भेजेगा, वो एक या दो भेजेगा। बल्क में आ रहे हैं मतलब वो प्रैंक है, फेक है। ठीक है, आप चाहो तो वो SMS बॉम्बर या व्हाट्सएप बॉम्बर ऐसा कुछ करके एप्लीकेशन होता है, आप डाउनलोड कर लेना। और फिर आप भी क्या करना, किसी का मोबाइल का नंबर डालो, आपको आ जाएगा। देखो लाइव प्रैक्टिकल देखना है। यस सर। चलो दिखाते हैं कुछ अलग आज। पहले मुझे वो फाइल ढूंढ लेने दो। 2 मिनट के मैं स्क्रीन बंद करूंगा क्योंकि वो मेरा अलग अलग डेटा प्राइवेसी में पड़ा है, वो सर आपको दिखाऊंगा नहीं। सर बोलिए। बोलिए। अभी देखो सर, मैंने फोन में देखा ना तो एक साथ एक ही टाइम पे मतलब 2 मिनट के अंदर ही 10 से 12 OTP आए, अलग अलग। डोमिनो, हाँ मतलब वही फ्लिपकार्ट, बोल रहा हूँ, तो वो कोई नेटमेट। ना कोई आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ यूज कर रहे हो तो आप चाहो तो क्या करना है कि ऐसी कुछ स्टोरी बना के खुद की या मैसेज लिख के भेज दो कि ऐसे ही जस्ट सामने वाले को भी ऐसा डराना है, ऐसा कुछ करना है तो कि भाई मुझे ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि साइबर क्राइम में कंप्लेन करूँ, अगर कोई मेरा रिलेटिव या फ्रेंड्स है तो स्टॉप हो जाओ। स्टॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जस्ट एक वार्निंग जैसा मैसेज ऐसा कुछ रख दो, करना हो तो। वरना देखो वो क्या हो कैसे प्रोसेस होता है आपको दिखाता हूँ। मैं उस फाइल को खोलता हूँ सर वो लेकिन थोड़ी देर में। मेरा फोन नहीं है सर, वो पापा के फोन में सब आ रहा है। उनके तो अभी कोई। हाँ तो वो पापा वाले कोई भी हो गए, इन शॉर्ट वो नंबर किसी के पास है, वो जस्ट वो क्या कर रहा है, प्रैंक कर रहा है और कुछ नहीं। टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो लाइव ही। 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के जैसे आपकी स्क्रीन स्टॉप होगी मेरी वाली, फिर मैं वो फाइल ढूंढ के बाहर ले लेता हूँ। वो सब डेटा मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये मैंने कोडिंग बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, कि जिसके अंदर पूरा ऑटोमेटिक मल्टीपल बल्क में मैसेज जाएंगे। ये तो कोडिंग वाला है, कंप्यूटर का। इस तरह के एप्लीकेशन बहुत सारे बने होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट क्या करता हूँ, डबल क्लिक। अब यहाँ पर लिखता हूँ, देखो क्या है, व्हाट यू वांट टू डू डिडोस अटैक, विच कॉन्टेक्ट, कौन से कॉन्टेक्ट को आपको डिडोस अटैक करना है। तो आप यहाँ पर नंबर लिख दो, कोई भी अपना नंबर लगना है, जिसको भी देखना है। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, जैसे आपको बल्क में जस्ट मैसेज आएंगे। आप अपना नंबर बताओ, कोई भी, मिहिर या स्मिथ, आपको डायरेक्ट लाइव दिखेगा। मुझे नंबर बताओ कोई भी एक का। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होने, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मल्टीपल मैसेज वाला आपका नंबर वो यहाँ पर लिख दो मैसेज में फटाफट, मिहिर। ओके, तो देखो मैं ये नंबर यहाँ पर डाला। ओके, नंबर का पूछ रहे, जो भी नंबर आपका डालना। फिर पूछेगा क्या मैसेज भेजना है। मैसेज भेज रहा हूँ कि दिस इज निकुंज गोहिल, जस्ट ऐसे, जस्ट फॉर टेस्टिंग, इस तरह लिखा। जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आप OTP लिख सकते हो, जो भी जो एप्लीकेशन वो भेजने वाले OTP लिखता है भाई, फ्लिपकार्ट का OTP ये है, अमेजन का OTP ये है, खासकर अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड ये मिंत्रा, इसके ज्यादा आते होंगे। ये सब फंडा है, ओके कर दो। जो मैसेज लिखना है, अब ये पूछ रहा है क्या कितनी बार भेजना है। मैं ऐसा लिख रहा हूँ अभी के लिए, जैसे आपको बता रहा हूँ कि 10 बार। जस्ट एग्जाम्पल, आप यहाँ पर जितनी भी 100, 500, 1000, 2000 जितने रखना। ये क्या करेगा, आपको कन्फर्मेशन पूछेगा, और ये एक स्क्रिप्ट ऐसी मैंने बनाया कि ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर के अंदर व्हाट्सएप खोल लेगा। और आपको पूछेगा भाई व्हाट्सएप लोड हो जाए तो उसका वेट करना। तो ऑटोमेटिक आपके ब्राउजर में क्या करेगा, व्हाट्सएप खोल लेगा। व्हाट्सएप को लोड होने का वेट करना है। देखो आ गया व्हाट्सएप। यहाँ पर पूछ रहा है अगर व्हाट्सएप लोड हो चुका है तो यस लिख दो, तो यस दबाओ। ये भाई साहब ऑटोमेटिक यहाँ पर स्क्रिप्ट करके क्या करेंगे, नंबर ढूंढेंगे। नंबर ये वाला सेव है, सेव नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ देखो, ये जा रहे हैं मैसेज, मेल का नंबर ऑटोमेटिक खुल गया और ये मैसेज जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक स्टेप मिस हो चुका है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो मैंने फायरफॉक्स के हिसाब से बनाई हुई है, यहाँ पर मेरा ब्राउजर एज खुला हुआ है। तो कोई एक स्टेप मिस हो रहा है, जिसके देखो सब मैसेज यहाँ पर लिख रहा है। दिख रहे हैं मैसेज यहाँ पर कितनी बार लिख गए,
दिस इज टेस्टिंग पर्पस, दिस इज दिस, वो सब क्या होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख के सेंड हो जाता है। ये मैंने कोडिंग स्क्रिप्टिंग बनाया हुआ है, तो ऑटोमेटिक इसने व्हाट्सएप खोल लिया, ऑटोमेटिक इसने मेल का नंबर ढूंढ लिया, मतलब हमने सिर्फ पहले से डाला था लेकिन उसने देखो ढूंढ लिया, एंड फिर वो सब मैसेज भेज दिया। तो इसी तरह का एक एप्लीकेशन, तो मैंने सिर्फ छोटा सा कोडिंग बनाया हुआ है, इसी तरह का एक एप्लीकेशन होता है कि जिसके अंदर ये सब बैकग्राउंड में स्टोर किया होता है। उसको सिर्फ क्या होता है, उसको सिर्फ पूछना होता है, उसको यही पूछते 3 स्टेप, क्या नंबर डालना है, कितने मैसेज भेजने हैं, कौन सा मैसेज भेजना है, तो बार बार भी आपको मैसेज आते जाएंगे। यहाँ पर एक स्टेप कहीं पर मिस हो रहा है इसकी वजह, क्योंकि मैंने ये जो स्क्रिप्ट बनी वो फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर चलाने के लिए बनाई और यहाँ पर मैंने एज में खोला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेप, वरना वो सब ये जो मैसेज है वो यहाँ पर आते एंड ऑटोमेटिक सेंड। तो इसको बोलते हैं डीडोस अटैक, जो हमें आगे पढ़ने वाला है ही डोस अटैक। आपको आगे देखो यहाँ पर डोस अटैक, तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वो कमांड के थ्रू, ये व्हाट्सएप वाला नहीं, कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल मोबाइल का सबका नहीं, हम यहाँ पर कंप्यूटर का सीखने वाले, कंप्यूटर के लिए। इसको मैं हटाता हूँ। तो इस तरह का सिर्फ फंडा होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते फटाफट एंड ज्यादा इसमें नहीं करना। सो यहाँ पर ये वाला फंडा हो गया, वायरस वाला सब कुछ। अब देखो ये मैंने आपको समझा दिया वायरस एंड वॉर्म्स। अब आगे बढ़ के और ये वाला समझ लेंगे क्या क्या फंडा सिक्योरिटी टेस्ट। अब आपने वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन वो सब तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में किस तरह करेंगे, यानी कि किस तरह से हैकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है या फिर मेरे कंप्यूटर में ये काम करेगा कि नहीं, क्योंकि उसने तो उसके कंप्यूटर में वायरस बनाया होगा। अब मान लो कि सामने वाले ने, कोई हैकर है, उसने गूगल क्रोम के लिए वायरस बनाया, जैसे अभी कैसा मेरे में हुआ कि मैंने फायरफॉक्स के लिए बनाया था तो दूसरे ब्राउजर में नहीं चला। उसी तरह मान लो मैंने कोई वायरस बनाया था व्हाट्सएप के लिए, कि अगर उसके मोबाइल में व्हाट्सएप होगा तो ये सब अलग अलग फंडे काम करेंगे। लेकिन मान लो मैं जिस यूजर पे वो वायरस डालना चाहता था उसके मोबाइल में व्हाट्सएप है ही नहीं, तो क्या होगा, मेरा वायरस काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कि एक होता है थ्रेड्स। थ्रेड्स यानी कि क्या, कि जो एक्चुअल में आपको नुकसान पहुंचाते, जैसे भी आपको मैंने बताया मेलवेयर, तो मेलवेयर हुआ आपके लिए थ्रेड्स, अगर वो आपके कंप्यूटर को नुकसान करता है, वरना नहीं। तो यहाँ पर थ्रेड्स मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा है कि कोई ऐसा मिलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए कैपेबल है। सभी तरह के वायरस आपके लिए थ्रेड्स नहीं है। ऐसे वायरस जो आपके कंप्यूटर में एक्चुअल में सक्सेसफुली अप्लाई होते हैं उसी को हम थ्रेड्स बोलेंगे। तो आपको पहले तो ये जानना होता है कि सामने वाले में क्या करेगा, कौन सा वायरस इफेक्ट करेगा। दूसरा क्या है, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी ये होती है कि आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल जो कोई भी है उसके अंदर का वीक पॉइंट, खामी, अगर सिंपल भाषा में बोले तो कुछ ऐसा कि आपके अंदर कुछ खामी है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तो ये ढूंढना होता है, यानी कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करूंगा। पहले आपको ये जानना होता है, फिर आप ये बनाना कि आपको मालूम पड़ा कि उसके कंप्यूटर में गूगल क्रोम है, तो आप गूगल क्रोम के लिए कोई वायरस बनाओ। आपको मालूम पड़ा कि सामने वाले कंप्यूटर में एमएस ऑफिस डाला हुआ है, तो आप एमएस ऑफिस के लिए वायरस बनाओ। तो ये वाला फंडा है। फिर तीसरा स्टेप क्या आता है, एक्सप्लॉइट, यानी कि जो आपका ये वल्नरेबिलिटी ढूंढ के जो आपने थ्रेड्स बनाया है उसको उस कंप्यूटर में अप्लाई करने की प्रोसेस। देखो पूरी प्रोसेस इस तरह से होगी कि पहले आपने सामने वाले का कंप्यूटर या उसके अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली, फिर उसके हिसाब से आपने क्या किया, आपने एक थ्रेड्स रेडी किया एंड पूरी थ्रेड्स को क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लॉइट करने जा रहे हो। मतलब कि जैसे अगर मान लो सिंपल एग्जांपल तो कि मान लो आपने कोई ऐसी जगह ढूंढ ली कि जहां पर मैं बॉम्ब फिट कर सकता हूँ, फिर दूसरा आपने बॉम्ब बना लिया, तीसरा आप बॉम्ब रखने जा रहे हो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा कुछ आपको करने का नहीं बोल रहा, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि सामने के अंदर आपने एक वीक पॉइंट ढूंढा, फिर उस वीक पॉइंट के लिए आपने कुछ ऐसा कुछ बनाया कि जो उस वीक पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो सके, एंड तीसरा आप अप्लाई करने जा रहे हो। एंड अगर वो सब कुछ फंडा सक्सेसफुली हुआ और आपको जो करना था वो हो गया, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे अटैक। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे अटैक।
यानी कि मैं यहाँ पर ये डाटा के ये रख सकता हूँ, ये तीनों प्रोसेस सक्सेसफुली हो रहे तो वो हो गया अटैक। तो ये वाला फंडा अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट C5 लिख दो, क्लियर है इतना तो। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। जैसे मैं आपको लॉजिकल कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि इसका हम प्रोसेस प्रैक्टिकल करेंगे वायरस बनाकर सब कुछ, इतना क्लियर है। जस्ट मैं आपको प्रोसेस बताया क्योंकि ओनली अटैक काम का नहीं है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई वायरस है और वो वायरस आपने एक अच्छा सा वायरस बनाया, एंड वो वायरस फिर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ मैंने वायरस तो बना दिया, इससे ये काम हो रहा है, तो मैं तो चलो सबके कंप्यूटर में भेज देता हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स है या फिर मेरे कंप्यूटर कंपनी के नेटवर्क में जो कनेक्ट सबको भेज देता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर वो वायरस इफेक्ट करे। तो जो कंप्यूटर के अंदर वो वायरस इफेक्ट करता है उस कंप्यूटर के क्या हुआ भाई, अटैक हो गया। लेकिन जो कंप्यूटर में वायरस इफेक्ट करता ही नहीं तो क्या होगा, उसको तो ये कुछ भी नहीं मालूम, वो तो ऐसे ही बैठा है शांति से, वो कंप्यूटर तो अपना काम कर रहा है, उसके लिए कोई अटैक नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसा फंडा है। अटैक सबके लिए नहीं होता, प्रोसेस तो यही है, लेकिन अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुल हुई तो ही हम उसको अटैक बोलेंगे, वरना नहीं। तो अब आ जाते डायरेक्ट और आगे बढ़ते फटाफट, थियोरी कंसेप्ट हो गया। तो देखो अटैक ये सब समझा दिया मैंने आपको। अब जो अटैक करता है एक्चुअल में किसी को नुकसान पहुंचाने तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटैकर बोलेंगे। लेकिन जो हमने कल या परसों जो फंडा पढ़ा था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पासवर्ड एंड सब कुछ करेक्ट कर रहे थे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे लेकिन जस्ट उसकी सिक्योरिटी को तोड़ रहे थे, तो उसको हम बोलेंगे क्रैकर। अब ये वर्ड आप ज्यादा समझ कनेक्ट कर पाओगे मिहिर, जो आपको डाउट था वो, कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी को तोड़ रहे हैं, एक्चुअल में ओरिजिनल पासवर्ड को नहीं, तो है क्रैकर। अटैकर जो एक्चुअल में अटैक करता है। एंड तीसरी कैटेगरी एक ऐसी आती है कि जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं था, लेकिन सिस्टम के अंदर का एक कोई आदमी ऐसा कुछ है, कोई विक्टिम्स कि जो अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है खुद ही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूडर। हमारे गुजराती भाषा में कुछ उसका स्पेशल नाम है, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, तो वो फंडा यहाँ पर है कि अंदर का ही व्यक्ति, अंदर का ही कोई आदमी है, क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर टेक्निकल भाषा में इंट्रूडर। अब अगर आपके ऊपर कोई भी इस तरह का वायरस इन सब कुछ आ गया तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लॉस क्या क्या लॉस हो सकता है, तो देखो कभी कभी अगर मान लो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो मेंटली हैरेसमेंट हो सकता है। अगर मान लो कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन चली गई, बैंक की इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ प्राइवेट सेंसिटिव, सॉरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल, तो मनी लॉस हो सकता है। आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, एंड या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, फिजिकल एब्यूज। तो ये सब फंडे हो सकते हैं अगर इसमें से कुछ भी आपके कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर अप्लाई हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला भी हमने पढ़ लिया। तो डायरेक्ट हम आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, क्रिएटिंग वायरस। और आई थिंक वायरस बनाने का एक दो एग्जांपल तो मैंने डेमो सेशन में ही लिए थे। आप दोनों, आप सब लोग जितने भी हैं यहाँ पर, ठीक है, शायद डेमो सेशन में थे ही, देखा था वायरस बनाने का प्रैक्टिकल। यस और नो लिख दो फटाफट। ओके, सो वायरस वाला फंडा याद है सबको? अगर याद नहीं है तो ये टॉपिक भी अभी सेशन में नहीं होगा क्योंकि ये भी लंबा है, लेकिन आपको पुराना वाला फंडा याद है तो मैं डायरेक्ट वहां से रिज्यूम कर सकता हूँ। वायरस बनाने वाला फंडा मिहिर स्मिथ याद है? मिहिर को तो याद है, स्मिथ, विरल, ओके चलो सबको याद है। तो डायरेक्ट आगे बढ़ते फटाफट इसमें। तो हम वर्चुअल मशीन में आ जाते। मैंने कुछ ऐसा वायरस बनाया था शायद, फोल्डर एंड सब कुछ बनाने का, ठीक है, तो हम वही फंड आगे करें। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे कैसे मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले समझा फायरफॉक्स या गूगल क्रोम। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि उसके कंप्यूटर जो है उसके अंदर ये फायरफॉक्स, मुझे मालूम है कि फायरफॉक्स इंस्टॉल या क्रोम है कोई भी, ठीक है, और अगर आप उसको बार बार ओपन करोगे तो क्या होगा, आपको मालूम है। अगर जब आप फायरफॉक्स को ओपन करते हो, देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, टास्क मैनेजर इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दिख रहा है, देखो अभी कितना, इतनी रैम यूज हो रही है और इतना प्रोसेसर, सिर्फ 1% यूज हो रहा है क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर चालू है, कोई भी दूसरी प्रोसेस नहीं चालू, और बैकग्राउंड में कोई सर्विसेज चालू होगी इसलिए रैम यूज हो रही है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखना, देखो प्रोसेस बढ़ी,
रैम यूज होना बढ़ा, देखो पूरा कंप्यूटर चालू था फिर भी 1% यूज हो रहा था, लेकिन अभी सिर्फ फायरफॉक्स की वजह से इतना यूज हो रहा है। देखो फायरफॉक्स खुल रहा है, देखो कितना यूज हो, देखो आप सोच सकते हो, देखो 700 MB रैम पहुंच गई। अब मान लो यही फंडा में कुछ उसके कंप्यूटर ऐसा कर दो कि एक बार नहीं 10-15 बार फायरफॉक्स खुल जाए, तो क्या होगा, उसके रैम के ऊपर पड़ेगा लोड एंड वो होगा हैंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि फायरफॉक्स कंप्यूटर में होता कहाँ पर है। ये तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, आप क्लिक कर रहे हो। अब ओरिजिनल में उसके कंप्यूटर पर क्लिक करने जाओगे, वहां पर आपको क्या करना है, आपको सीधा कमांड चलाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्यूटर आपको खोलना है, सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, ये दो ऐसे फोल्डर है जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वो होते हैं, या तो इसमें हो गए या तो इसमें। अगर जो सॉफ्टवेयर है वो 32 बिट का होता है तो इस फोल्डर में चला जाता है, और अगर जो आपने इंस्टॉल किया वो सॉफ्टवेयर 64 बिट का है तो इसमें चला जाता है। तो इसमें देख ले, तो पहले दिख रहा है देखो मोजिला फायरफॉक्स इसमें ही है। तो ये फोल्डर खोलोगे मोजिला फायरफॉक्स, इसके अंदर आपको firefox.exe दिखेगा, देखो दिख रहा है firefox.exe। अब जब आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वाली फाइल खुलती है। चेक करना है तो देखो, इसको मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो खुला फायरफॉक्स, देखो फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं अलग है, वो फायरफॉक्स ही ब्राउजर। मतलब कि यहाँ पर तो आपने सिर्फ क्या रखा है, शॉर्टकट। जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो स्टार्ट मेनू में शॉर्टकट आ जाता है, आपको ऑप्शन पे आता है आपको टास्क मैनेजमेंट रखना है कि नहीं, आपको शॉर्टकट स्टार्ट मेनू में रखना है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में वो फाइल है यहाँ पर। आप जैसे कैसे गैलरी में जाके अपने अलग अलग फोटो देख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल में फोटो कहाँ पर स्टोर है, फाइल मैनेजर में, आपके मेमोरी कार्ड में या इंटरनल स्टोरेज में स्टोर है। गैलरी में आप सिर्फ देख रहे हो, तो वही फंडा यहाँ पर क्या आप सिर्फ यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, एक्चुअल में वो फाइल यहाँ पर है। तो आपको करना क्या है, अब सिर्फ क्या करो, CMD खोलो, विंडो आर सॉरी आप सिंपल विंडो लिखो और विंडो दबो और CMD लिखो, कमांड खुल जाएगा। ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और ये पाथ है वो उसको डाल दो, इस पाथ को कॉपी कर लो और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, उसके आगे आप ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर जो फोल्डर का नाम है वो स्पेस वाला है तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ कोटेशन लगा देना है, ताकि इसको क्या करेगा, कमांड है तो इसको क्या सिंगल वर्ड समझेगा। कमांड के अंदर स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, अगर स्पेस है तो उस वर्ड के आगे पीछे कोटेशन लगा ताकि इसको एक ही नाम समझे। एंड फिर इसके अंदर लिख दो क्या, firefox.exe। ये नाम है वो, फिर आप इस फोल्डर में तो पहुंच गए और यहाँ से ये खोलना है। अब देखो अगर मैं ये अब इसको एंटर करोगे तो देखो खुल गया फायरफॉक्स। ये मैंने कमांड के थ्रू किया, नहीं मेरे यहाँ पर टास्क किल एंड सब कुछ नहीं है, IM वाला, उससे फायरफॉक्स किल होगा। हमें किल नहीं करना, हमें कंप्यूटर को हैंग करना, वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है, अब क्या करो, इसको कॉपी कर लो। आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है EXE इसकी ये वाला फंडा है। तो अब मैं इसके लिए एक वायरस बना लेता हूँ, नोटपैड फाइल ओपन करता हूँ एंड उसके अंदर इसका कोडिंग लिख देता हूँ, /firefox.exe। लेकिन भूलना मत कि जो स्पेस है वहां पर आपको कोटेशन लगा देना है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने इतना लिखा और अब आप इसका क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। अरे सॉरी, आपने 4-5 बार रख दिया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। लेकिन सेव कैसे करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऑल फाइल सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर नाम जो भी आपको देना है, जो भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन पीछे क्या लगाना है, .bat। तो अभी मैं फायरफॉक्स है तो मैं फायर लिख देता हूँ .bat। एक मिनट, स्टोर कहाँ पर हुई, पीछे का लिंक, फाइल ओपन। ओके, मतलब कि डॉक्यूमेंट में स्टोर हुआ है। तो मैं उसको जो फायर वाला फंडा है इसको मैं लेकर देखता हूँ मैं, ताकि आपको दिखा सकूँ। क्लोज क्लोज, देखो यहाँ पर ये है। अगर ये गलती से भी इसने क्लिक कर दी तो क्या होगा, देखो
जितनी बार मैंने क्लिक किया उतनी बार फायरफॉक्स खुलेगा। और अब यहाँ पर आप प्रोसेसर देखो कहाँ पर जा रहा है, देखो 92 पे पहुंच गया, आपने देखा हो तो रैम 1 GB यूज होने लगी। और वो तो मैंने क्या लिखा था, लिमिटेड रखा था 4 या 5 बार। आपको मालूम है आप कॉपी पेस्ट कितनी बार कर सकते हो, आप जितनी चाहे उतनी लाइन लिख लो। एंड अगर इतनी बार लाइन नहीं लिखी, मैंने आपको लूप वाला फंडा बताया था, अगर नहीं मालूम तो कोई आप दिखा देते। देखो क्या करना है, सिर्फ ये कॉलन लगाना है, जो 2 डॉट आते हैं वो। एंड फिर आप कोई भी नाम लो तो रैंडमली, आप चाहो तो यहाँ पर मिहिर लिख सकते हो, जो कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में बन जाएगा एक ग्रुप। जैसे व्हाट्सएप है उसमें आप पर्सनल चैट करते हो, लेकिन आप चाहो तो ग्रुप में भी कर सकते हो। ग्रुप एक अलग फंडा है, पर्सनल चैट अलग फंडा है। पर्सनल में आप सिंगल एक ही बंदे को चैट कर सकते हो, मैसेज भेज पाते हो। ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल को कर सकते हो। वही फंडा कि मान लो आपको ये इतनी बार नहीं करना, आप बार बार करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके साथ रखूंगा पोज। पोज वाला फंडा आपको शायद मालूम होगा कि वो प्रेस एनी की अटकेगा, पूछेगा आपको कि कोई की दबाओ। एंड फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा गो टू मिहिर। यानी क्या किया, मैंने एक ग्रुप बना लिया, ये हटा देता हूँ मैं। और ग्रुप के अंदर 2 कमांड लिख दी। एक कमांड ये कि फायरफॉक्स खोलना, दूसरा कमांड ये कि पॉज, अटकना। और ये अटकना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कितनी बार खुल रहा है। यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाएगा ये 4 लाइन की वजह से। एक्चुअल में तो हमें यूज भी नहीं करनी, तो 3 हो जाएगी, लेकिन ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हो गया अनलिमिटेड। जस्ट मैं आपको दिखा वो, इसलिए मैंने पॉज रखा था कि वो मुझे एक बार की दबाने का पूछेगा। तो मैं आपको पहले इसको सेव कर लेता हूँ एंड क्लोज। ये सब फंडा मैं क्लोज कर देता हूँ, देखो। एंड इसको कल ओपन करता हूँ। फायरफॉक्स खुला, ठीक है। देखो की ओपन है, खुली हुई है। जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर एक छोटी सी है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम चलाने के लिए आपको एक छोटी सी चीज ऐड करनी पड़ेगी। आगे स्टार्ट लिख देना कि ये वाली फाइल को स्टार्ट कर दो। इससे वजह से क्या होगा, ये कमांड वहीं पर रन होता रहेगा। सेव करके वापस क्लोज एंड रन करता हूँ, तो देखो आ रहा है प्रेस यानी कि एंटर। बैकग्राउंड फिर से खुल जाएगा, एंटर। देखो जितनी बार चलोगे उतनी बार खुलता जाएगा। अब ये अनलिमिटेड हो गया। यहाँ क्या दिख रहा है, प्रेस यानी कि, प्रेस यानी कि, तो देखो दिख रहा है। तो ये देखो अनलिमिटेड हो गया। अब यहाँ पर आप चाहे देखो तो प्रोसेसर बंद कर दिया मैंने, टास्क मैंने, तो चाहो तो देख सकते हो। देखो कितनी 1 GB रैम सब यूज होने लगा। ये सबको क्लोज कर रहा हूँ। एंड अगर मान लो अब मैंने ये हटा दिया, ये वाला पोज, मतलब वो अब मुझे पूछेगा नहीं कि प्रेस एनी की। क्या होगा कि हमने एक ग्रुप बनाया मिहिर नाम का, हमने यहाँ पर एक उसको कमांड दे दिया कि फायरफॉक्स को चालू करना। फिर बताओ फिर कहाँ, तो वापस मिहिर के पास जाओ, तो मिहिर के पास पहुंच गया। वापस स्टार्ट करो, वापस जाओ, वापस मिहिर के पास। अब ये घूमता है, ये बन गई लूप। और ये अनलिमिटेड। ये पॉज मैंने इसीलिए रखा था ताकि आपको दिखे, चेक करना तो आपको दिखा था, लेकिन उसके बाद दूसरा काम हो नहीं कर दिया। इतना फास्ट फास्ट फायरफॉक्स को खोल देगा कि मैं काम नहीं करूँ। देखो देखता आपको सेव करके दिखा देता हूँ फटाफट, लेकिन फिर कंप्यूटर मुझे बंद करना पड़ेगा। पोस्ट मुझे कर दिया, देखो जा रहा है फाइल, फाइल जा रही है और फायरफॉक्स खुलेगा। अभी तो खुल रहा है फायरफॉक्स, ये मैंने बंद कर दिया। लेकिन कितने खुल के आपको देखना है तो देख लो। मैं टास्क ओपन करता हूँ, प्रोसेसर कहाँ पहुंच रहा है देखो। तो अभी तो फायरफॉक्स खुल रहा है, मल्टीपल देखो खुल रहा है। मैंने तुरंत क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है कि इसकी इफेक्ट क्या होती है। मैंने तुरंत क्लोज कर दिया, लेकिन देखो कितने फायर होते आपको दिख रहा है, कितने फायरफॉक्स खुल रहे हैं। देखो अब वो तो मैंने क्लोज किया इसलिए, वरना अगर चल देखो अभी खुल ही रहे। देखो अभी खुल ही रहे फायरफॉक्स, क्योंकि उतने सारे कमांड बैकग्राउंड में रन हो गए, क्योंकि मैंने पॉज नहीं रखा। तो देखो हमने कितनी लाइन लगी कोडिंग की, 3 लाइन 4 लाइन, और इसकी इफेक्ट इतनी बड़ी हो गई। तो अभी तक मैं जो आपको बता रहा हूँ सब क्या है, वॉर्म्स, कि जो आपकी प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। देखो अभी तक सब कुछ सब ठीक से दिख भी नहीं पा रही, क्योंकि प्रोसेस हो रही है। देखो ये सब जगह से ग्राफिक्स का जा रहे थे, देखो अभी भी खुल रहे, देखो अभी भी खुल रहा है, क्योंकि इतने सारे कमांड रन हो चुके थे, इसके पास प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं था। अभी भी खुल रहा है।
मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक सब कुछ खुल नहीं जाता। अब देखो, अगर मान लो मैंने वो 10 सेकंड भी चालू नहीं था, आई थिंक आपको मालूम हो तो, अगर मैंने उसको गलती से 1-2 मिनट चालू कर दिया तो क्या होगा, तो आपका प्रोसेसर या रैम हो जाएगी क्रैश। देखो कितने खोले देखने, यहाँ पर पूरी लाइन भर जाएगी देखो। और जो लाल लाल दिखा रहा है वो तो अभी लोड हो रहे हैं, उसके ऊपर के लोड हो चुकी है तो अभी लोड हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर लोड नहीं देना मेरे कमरे को, मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब क्लोज होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि इतने सारे खुले हुए हैं। तो ये काम होता है। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना अलग अलग दूसरे वायरस हम कल पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ वॉन्स पढ़ाया कि जो प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट करते, देखो क्लोज हो रहे पर। हो गए। बोलिए मिहिर, क्या डाउट है? सर अगर हमने किसी का नाम लिखा, जैसे आपने मिहिर लिखा है, तो वो कौन से ग्रुप द्वारा, मतलब व्हाट्सएप या कैसे जाएगा वो? अरे ये ग्रुप का नाम हमने अंदर कमांड चलाने के बनाया मेरे भाई। ये ग्रुप का नाम बनाया जिसके अंदर ये कमांड एज अ ग्रुप बन गया, और हम वापस बोल रहे हैं कि इस ग्रुप में चले जाना। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो, अपनी मर्जी। आप सिर्फ ए लिख दो, तो यहाँ पर सिर्फ ये रखो, बस दोनों जगह नाम सेम रखना है। तो ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अगेन वापस बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट में चले जाओ, और कुछ नहीं। लूप सर ये बन लेकिन जाएगा। हम हाँ बोलिए। सर ये तो हम उसके कंप्यूटर में जाके कमांड देंगे तब ना, अगर हमें बाहर से उसको देना है तो सर क्या? इसमें क्या होगा कि ये आपको वायरस, ये फाइल बना के रखनी है। फिर मैंने आपको शायद डेमो सेशन के अंदर भी बताया होगा। अब ये फाइल आप उसको जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं पर भी आप भेज दो। और उसके साथ आपको एक अच्छा सा मैसेज रखना है कि कुछ नया एप्लीकेशन आया है, आप खोल के देखो, ये नई बुक आई है। आप जो भी कोर्स करो, या आपको मालूम है कि आपका टारगेट या फ्रेंड जो कुछ भी जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो उसको जो इंटरेस्ट है वैसा कुछ मैसेज लिख के भेज दो कि इसको ओपन करके देख। ऐसा कुछ चिपकाना है मैसेज, ताकि वो क्लिक करके ओपन करे, और उसने उसको क्लिक करके ओपन कर लिया तो वायरस आपका रन हो गया। आपको बनानी अपने कंप्यूटर में, लेकिन रन अपने कंप्यूटर में नहीं करनी। फिर आपको सिर्फ कॉपी करके भेज देना है, वो खोलेगा तो गया। सर बोलिए। हमने जैसे मोजिला फायरफॉक्स के लिए किया, वैसे हम कोई भी एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी के लिए। फायरफॉक्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि गूगल क्रोम एंड फायरफॉक्स, ये दो ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा लोड लेता है कंप्यूटर में, इसलिए मैंने इसको यूज किया। अगर आप एंड्रॉइड की बात कर रहे हो मोबाइल की, तो उसके अंदर क्या, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ये अपनी गेम्स पबजी सब कुछ, वो सबसे ज्यादा लोड लेते हैं। इंस्टा अपने मोबाइल में व्हाट्सएप या मैसेंजर वो सब लोड नहीं लेते, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन वो सब अलग अलग एप्लीकेशन लोड लेते, तो वो लिखना है। ऐसा है। तो सर हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में बनाए वायरस और उसको हम मोबाइल में शेयर कर सकते हैं? नहीं देखो, ये जो फंडा है, ये EXE वाली फाइल मैंने आपको डेमो के अंदर भी शायद बताया होगा कि ये विंडोज सपोर्ट करता है। हमारे मोबाइल के लिए क्या, तो एपीके फाइल आती है, एप्लीकेशन फाइल। तो एपीके फाइल का कोडिंग अलग होता है, तो इसके लिए आपको एंड्रॉइड सीखना पड़ेगा। फंडा ऐसा ही ओके। है, लेकिन ये तो जो लिखने का फंडा जो है वो अलग है। थोड़े बहुत इसमें सिस्टम में चेंजेस है। ये मैं आपको विंडोज कंप्यूटर के लिए या फिर लिनक्स जो है कंप्यूटर के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। और सर वो आपने कैन एनेबल में कहा था, उसमें प्रॉब्लम आ गया, आ ही नहीं रहा है वो फाइल ऐड की तो भी कुछ भी। आपको अपने सबसे पहले अपना कंप्यूटर खोल लेना, सी ड्राइव, और उसके अंदर ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर केन नाम का सॉफ्टवेयर होगा फोल्डर, उसके अंदर ये होगा वर्ड लिस्ट, यहाँ पर फाइल होनी चाहिए। सर सी मैंने ऐड भी किया, लेकिन जो स्टार्ट करते हैं ना हम क्रैकिंग, हम्म तभी बाद में आता है 0 of 1 हैश इज क्रैक्ड, तो उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर आप वो अपने कंप्यूटर में वो एनी डे से आपके अंदर है ना, तो मैं आपका रिमोट लेके आपको समझा दूंगा। अभी तो टाइम हो चुका है, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरे मेरी बैचेस चालू होंगी दूसरी, तो अभी लेट हो ओके। जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आपको समझा दूंगा, ठीक है? आपको डायरेक्ट लाइव आपका रिमोट एक्सेस लेके समझा दूंगा। ओके सर। ओके। ओके स्मिथ सर। जी, आपके लिए थैंक यू बता सर। दूं कि हमारे लेक्चर, हाँ बोलिए। ठीक थैंक है, यू तो आज सर। के सेशन में अभी इतना रखते हैं। हाँ।